मैनपुरी देश में इंडिया गठबंधन की अच्छी जीत पर कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची कांग्रेस की प्रदेश सचिव एवं जिला मैनपुरी की प्रभारी अर्चना राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। यहाँ क्या कुछ बताया अर्चना राठौर और जिला अध्यक्ष विनीता शाक्य, अजय दुबे, गोपाल कुलश्रेष्ठ ने यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और उन्होंने खुशी का इजहार किया है। एक दूसरे को मिष्ठान खिलाया है और काफ़ी दिनों बाद इतनी बड़ी जीत होने पर सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा खुशी का माहौल है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर मिठाई खिलाकर एक दूसरे का सम्मान किया जा रहा है और खुशी का इजहार किया जा रहा है। यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस अवसर पर अनुपम शाक्य, कैलाश उपाध्याय, अरविंद तिवारी, पूरन चतुर्वेदी, नवीन शर्मा, अबिल जैन, संजय पाल, सुरेश राठौर, रविंद्र कुमार, श्री जी के एस चौहान आदि लोग मौजूद रहे हैं। सभी ने खुशी का इजहार किया है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। यहाँ क्या कुछ बताया है अर्चना राठौर, जिला अध्यक्ष विनीता शाक्य और अजय दुबे तथा गोपाल कुलश्रेष्ठ ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। मैनपुरी से चंद्रपाल शाक्य की रिपोर्ट। बस पूरे देश की जनता ने बहुत ही अच्छा मैंडेट हम लोगों को दिया है, तो पूरे जनमानस को कांग्रेस पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारा धन्यवाद। विशेषकर हम मैनपुरी के पूरे आवाम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत बड़ी बहुत बड़ी तादाद में वोट दे करके और मैनपुरी की लाज बचाई और कांग्रेस गठबंधन विजयी हुआ। 4 लाख से राहुल जी विजयी हुए हैं। पूरी यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि शायद शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 8 लाख वोट पाया, लेकिन हाँ, प्रदेश में सबसे बड़ी जीत आदरणीय राहुल जी की है। हाँ, ये सच है कि सर्वमान्य नेता आज की डेट में आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो पैदल यात्रा की और लोगों की समस्याओं को समझा और हमारा घोषणा पत्र जो उस तरीके का बना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा और जनता ने ये सीधा सीधा आप सबको दिखा दिया, विशेषकर मीडिया हमारे सहपाठियों को भी ये बताया कि कहना और करना दूसरी बात होती है, और वो भी जानते हैं कि देश को कैसे बचाना है, प्रजातंत्र की रक्षा कैसे करनी है, संविधान की रक्षा कैसे करनी है। उन्हें रोज़गार चाहिए, उन्हें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, रोज़गार चाहिए, उन्हें महंगाई से मुक्ति चाहिए। इन समस्त मुद्दों पे किसान को आत्महत्या ना करनी पड़े, इस प्रकार की समस्त जो हमारी मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, वो बनने चाहिए। तो इस पे हमारे देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट किया। राम मंदिर बनाया, जिस पर काफ़ी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भावुक वोटर्स को लुभाने के लिए काम कर रही थी। ऐसा क्या हो गया कि वहाँ उनका प्रत्याशी का खाता भी ठीक तरीके से नहीं खुल पाया? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुक व्यापा, रामायण सबने पढ़ी है। तो यहाँ पे ना तो दैहिक और भौतिक सभी प्रकार के ताप से ग्रसित थी हमारी उत्तर प्रदेश की जनता। तो अयोध्या वासियों ने ये दिखा दिया कि भगवान को कोई और नहीं लाया, भगवान तो पहले से थे। वो भगवान ने हम लोगों को बनाया, हमने केवल उनके मंदिर को बनाया, लेकिन उनके मंदिर को भी भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी ने नहीं बनाया। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनमानस के जो उन्होंने सहयोग राशि दी थी, उससे वो मंदिर बना। तो अयोध्या वासियों ने ठीक निर्णय कर दिया और इसलिए वहाँ उनका प्रत्याशी हार गया कि झूठे वादे उन्हें नहीं चाहिए। कम से कम राम को इस राजनीति का विषय ना बनाएं, ये सीधा सीधा संकेत अयोध्या वासियों ने दिया। शायद हमारी बात से आप सब भी सहमत होंगे। और चंदे में भी आपने घपला किया,
सेंट्रल में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को जो प्रयास कर रहे हैं सरकार अपनी अपनी बनाने गठन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अब मोदी जी के जो अहंकार से, उनके अभिमान से समस्त लोग त्रस्त हो चुके हैं। और इनके यहाँ से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, जो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर एक व्यक्ति शासन करे, तो ऐसे लोग भी हमारे नेतृत्व के संपर्क में है और सरकार हम ही बनाएंगे। सरकार कांग्रेस बनाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। एनडीए गठबंधन का कहना है कि हम पूर्ण बहुमत में अभी भी है और हम सरकार बनाएंगे। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा। धन्यवाद सर। अध्यक्षा जी, कल लोकसभा का जो चुनाव का परिणाम आया है, जिसमें पूरी यूपी में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ एक गठबंधन होने के बाद डिम्पल यादव को भारी जीत दर्ज हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैनपुरी की पूरी लोकसभा में जो आदरणीय डिम्पल जी को जो वोट मिला है, बहुत बड़ी जीत हुई है और सभी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सहयोग किया, सपोर्ट किया और हम उस जनता को और सभी अपने जो कार्यकर्ता हैं इंडिया गठबंधन को, उनको धन्यवाद देते हैं जो भारी बहुमत से उनको विजय। जी, लगातार अभी परिणाम कल से जो आए हैं, सभी राजनीतिक दल जैसे कि सत्ता जो दल में था भारतीय जनता पार्टी, वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ और मोदी जी का भी जिस सीट से वो चुनाव लड़े वहाँ भी उनके प्रत्याशी जो अपना गठबंधन का प्रत्याशी था उसने भी कई राउंडों में उनको पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब सरकार बनने की बात आ रही है, उसमें अभी तक मंथन चल रहा है। क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी जी ने जिस तरीके की जीत दर्ज कराई, यूपी के अंदर एक माहौल क्रिएट किया है, क्या लगता है किसकी सरकार बनने की ज़्यादा चांसेस है? अभी जैसा कि आपने देखा है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो यात्राएं की और उस यात्रा से जो देखा है, देश की नब्ज को जो समझा है उन्होंने, हर जगह बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों से जनता पूरी तरीके से त्रस्त थी। जो उन्होंने 5 न्याय और 25 गारंटी दी हैं, जनता ने उस पर मुहर लगाई है, पूरी तरीके से मुहर लगाई है। आप यकीन मानिए, प्रधानमंत्री जी अपना पूरी तरीके से उनका जो था ख़त्म कर चुके हैं। जनता ने जो मैंडेट दिया है, आप यहाँ देखिए, राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह उनका जीत आप देख रहे हैं, बम्पर जीत हुई, बम्पर जीत हुई। 4 लाख प्लस। आज प्रधानमंत्री जी जहां इतना विकास के दावे किए थे उन्होंने, और वहां मात्र 1.5 लाख जीते हैं। तो ये जनता ने एकदम से स्पष्ट कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास जनता के बीच से खो चुकी है। कांग्रेस को पूरी तरीके से विश्वास हासिल है और आने वाली जो सरकार है, मुझे तो उम्मीद यही है कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 19 के जो चुनाव परिणाम आए, उसके बाद सभी के बयान आने शुरू हो गए, तो कल से स्क्रीन छोड़िए कि इंटरव्यू देने लायक नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी को, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये केवल भौकाल बनाते थे, अब की बात 400 पार। पिछले चुनावों में आप देखें कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, 15-15 लाख देंगे। लेकिन 2014 जब 19 में आई तो इन्हें अपना ट्रेंड बदल दिया, मंदिर पे आ गए, मंदिर बन गए। एक हर बार नया चीज लाते हैं और पिछले वादों को भूल जाते हैं। जनता समझ चुकी, ये केवल सरकार बनाना चाहते हैं। बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी और विपक्ष को जनता ने समझा कि इन्हें भी आना है। आज बीजेपी मात्र 241 सीटों पे अपना बहुमत, देखो 14 में भी आया था, 19 में भी आया था, लेकिन आज नहीं है। मैं समझता हूं जनता ने इन्हें नकार दिया और नैतिकता के आधार पर मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।